सबको जय मसीह की। प्रभु के नाम से आप सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। आज हम छोटी सी प्रार्थना करके वचन देखेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और अभी तक आपने हमें संभाला उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और ये समय में हम सब इकट्ठा होकर आपके उपस्थिति में हम सब आपके वचन सुनने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए आपने जो ये मौका दिया है उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। और अभी हमारे साथ रहो, आपकी उपस्थिति हमारे बीच में रखो प्रभु जी, और हमसे बात करो प्रभु जी। जो कुछ आप बोलना चाहते हो वही बात मैं बोलने के लिए मुझे आप मेरे मुँह को आपके बातों से भर दो प्रभु जी। और सिर्फ आप ही के बाद जो कुछ आप बोलना चाहते हो वही मैं बताने के लिए मुझे सहायता करो प्रभु जी। ये छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग रहे, सुन और ग्रहण करो पिताजी, आमीन। हम आज एहेजकेल के ग्रंथ से एहेजकेल 37 1 से 5 तक। हाँ, अगर हम देखने से एक विषय हमको दिख रहा है। एहेजकेल नामक एक भविष्यद्वक्ता है। वो क्या करते हैं, नाबी बोलते हैं ना, मतलब परमेश्वर के वचन बोलने वाले। एहेजकेल वो उनका काम क्या है, परमेश्वर जो बात बोलते हैं वो जाके लोग से बोलना है। तो वो काम करते थे, तब मतलब परमेश्वर की सेवा करते थे। तो एक दिन सडनली क्या हुआ, एक बार वो प्रेयर कर रहे थे, एहेजकेल प्रार्थना कर रहे, तो परमेश्वर ने उनको एक दर्शन दिया है। वो दर्शन में मतलब अभी मैं यहाँ हूँ, मुझे एक दर्शन आया तो मैं यहाँ नहीं हूँ। वो दर्शन में कहाँ गए थे, वो तो यहाँ ही है, उनका प्रेजेंस यहाँ है, मगर उनकी आत्मा कहाँ चले गई। एक गड्ढा बोलते हैं ना, मतलब तराई के बीच। तराई मतलब आंटी, तराई मतलब वो गड्ढा म्हणजे दिसलं का मृत टाकलेले असतात ना, ते ठिकाणी म्हणजे आता गड्ढा, स्मशानभूमी आपण म्हणतो त्या प्रकारे तो एक हे होतं, म्हणजे कसं डोंगरासारखं असायचं, ते आतल्या बाजूला ते टाकायचे त्यावेळेस, म्हणजे तेव्हा पुरत नव्हते, त्याच्या पूर्ण सैन्याचे सैन्य असायचं त्याच्यात। हाँ, एक गड्ढा जैसा बड़ा सा दरी खोरी म्हणतो ना आपण, खोरे। तो क्या हुआ, वो दर्शन में क्या देख रहा था, यहाँ प्रार्थना कर रहा था, तो परमेश्वर ने उसको क्या किया, एक दर्शन दिखाया है। वो दर्शन में ये तो यहाँ प्रार्थना ही कर रहा है, मगर उसका मन कहाँ चलेगा, उसका आत्मा एक बड़ा सा गड्ढा रहता है ना, वहाँ बहुत सारे हड्डियाँ हैं। वो कैसे है, हम अगर देखेंगे तो वहाँ उस दिनों में युद्ध होते रहते हैं ना, मतलब ये देश के लोग वो देश के लोग पूरे मार लेते हैं ना एक दूसरे को। तो अगर ऐसे आके दूसरे लोग, शत्रु के लोग उनको मार रहे हैं, ऐसे तलवार से मारते रहते हैं, उसका ये मोंडी जाके दूसरे प्लेस में गिरता है और उसका हाथ जाके एक प्लेस में गिरता है। ऐसे पूरे वो गड्ढा, पूरा इतना बड़ा जो गड्ढा है उसमें पूरा हड्डियाँ ही हड्डियाँ है, कितने मतलब हजारे हड्डियाँ है, ठीक है। तो वहाँ सडनली क्या हुआ, वहाँ जाके उसको खड़ा कर दिया। यहाँ देखने से हम, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। पूरा कहीं भी देखो ऐसे वो अकेला था और ऐसे पूरा देख रहा था, क्या क्या दिखाई दे रहा, हजारे हड्डियाँ दिखाई दे रहे थे। जनरली देखो, अगर हमें एक स्मशान वाटिका में लेके अकेले को लेके गए तो रात के टाइम पे क्या होगा, मुझे तो बहुत डर है मैं तो वो देखते ही, दूर से देखते ही डर जाती हूँ। मतलब इतना अकेले है, पूरा वो स्मशान के अंदर भी नहीं, कहाँ है, हड्डियाँ पूरा ऐसे फेंक दिए गए थे। तो वहाँ परमेश्वर ने उनके आत्मा को वहाँ छोड़ दिया। तब क्या हुआ, तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया, पूरा घुमा रहे परमेश्वर, इधर आओ इधर आओ इधर आओ करके पूरा ऐसे घुमा रहे थे। और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियाँ थी, बहुत सारे हड्डियाँ थे वहाँ, और वे बहुत सूखी थी। मतलब हड्डियाँ है। अभी एक बात, वहाँ उनके ऊपर क्या बोलते, चमड़ा, मांस नहीं है, तो उसका अर्थ क्या है, वो बहुत दिन हो गए मर के, है ना दीदी। अभी नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो जो स्मशान वाटिका में के अंदर के अगर हम निकाल के देखेंगे, बहुत साल हो गए अगर, तो क्या होता है, सिर्फ हड्डियाँ दिखते हैं हमको, उसके मांस ये सब नहीं दिखता है। वैसे वहाँ वो गड्ढे में इसको ये जब देख रहा था, वहाँ पूरे क्या मिल रहे हैं उसको, हड्डियाँ मिल रहे हैं। हड्डियाँ मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बहुत साल हो गए मर के भी,
है ना, उसके ऊपर का पूरा मांस, पूरा वो कीड़े वो सब खा लिए थे, मतलब बहुत साल हो गए करके उनको हम ये समझ सकते हैं। और एक बात इससे भी अच्छा बात एक बोल रहे, देखो वहां हड्डियां है, इसका मतलब बहुत साल हो गए, और नीचे और वे बहुत सूखी थी, सूख गए, मतलब बहुत, अगर फ्रेश है तो 4-5 साल के है तो थोड़ा सूख जाते हैं, उसमें थोड़ा वो पानी का कंटेंट थोड़ा रहता है, मगर यहाँ क्या बोल रहे थे, वह पूरे सूखी थी, मतलब सूखी थी, मतलब पूरा उसके अंदर पूरा पानी का ये कुछ भी नहीं है, पूरा सूख गए। हाँ, इसका मतलब क्या है, अभी 4-5 साल नहीं, ये तो अभी के नहीं है, बहुत साल के हड्डियां है, वो बहुत साल हो गए वो लोग मर के। इसका मतलब हमें ये समझना है कि ये अभी नजदीक में नहीं, बल्कि बहुत साल के पहले ही वो मर गए थे, मतलब वहाँ हड्डियां दिख रहे, उससे हम जान सकते हैं। दूसरी बात, वो बहुत सूख गए थे। तो उसके पास लेके जाके देखो, तब उसने मुझसे पूछा, कौन, परमेश्वर एहेजकेल को पूछ रहे हैं कि देखो कितना मुश्किल प्रश्न पूछ रहे हैं, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? क्या पूछ रहे हैं? क्या ये हड्डियां जी सकती है? अगर वो वहाँ हमें शव दिखाई दे रहे हैं मांस के साथ, अगर वैसे दिखाई दे रहे हैं तो वो क्या बोल सकता है? हाँ परमेश्वर, वो तो जिएंगे, क्योंकि अभी अभी मरे हुए हैं, 2-3 दिन हो गए, नहीं तो 4 दिन हो गए, उसके ऊपर मांस है ना, तो अगर तुम थोड़ा उसके ऊपर तुम्हारे सांस अगर डालोगे तो वो उठ जाएंगे, पूरा तो अच्छा ही है ना, सिर्फ उसको सांस चाहिए बस, तो वो जीवित हो जाएगा करके ऐसे बोल सकता है। मगर एहेजकेल जब पूरा देख रहे हैं, उसको क्या समझ में आई, ये अभी के नहीं है, बहुत सालों के पहले के हड्डियां है ये, और उसमें क्या नहीं है, कुछ भी, थोड़ा जिंदा होंगे करके भी थोड़ा भी आशा नहीं है, क्योंकि अगर मांस नहीं है या नहीं तो वो हड्डियां भी सूख गए थे पूरे। अभी इसमें कितना करने पर भी वो कहाँ जिएगा? तो मैं सोचती हूँ, अगर ये प्रश्न मुझे पूछे तो मैं बोलती थी पक्का परमेश्वर वो तो जिएंगे ही नहीं, ऐसे ही करके बोलते। बहुत बार हम भी बोलते हैं ना, थोड़े लोग बोलते हैं, देखो कैसे ये होगा करके तुमको उम्मीद है क्या करके, कोई अगर पूछेंगे, उनके घर में कुछ परिस्थिति या नहीं तो कुछ भी हो, उनको पता है कि कितना भी हो ये लोग बदलेंगे ही नहीं। थोड़े लोगों को हम ऐसे बोलते हैं ना, मैं लिख के दूंगा इसके बारे में मैं लिख के दूंगी इसके बारे में कि ये कभी नहीं बदलने वाली है, क्योंकि उनका जो स्वभाव रहता है ना, वो हम देख देख कर क्या हो जाते हैं, ये बदलेंगे ही नहीं, ऐसे बोलते हैं। या नहीं तो थोड़े समस्या रहते हैं हमारे घर में, बहुत सालों से रहते हैं वो समस्या, अभी के नहीं, बहुत साल, 20 साल 30 साल से वैसे ही घर में पड़े रहते हैं। तो अब हमको क्या लगता है, ये होने वाले ही नहीं, क्योंकि जब से मैं पैदा हुई तब से देख रही हूँ, बाद में भी ये रहेंगे हमारे घर में, ये जो समस्या है ना, वो सुधरने वाला ही नहीं है। हम बाहर से कोई आके बोलेंगे हम प्रार्थना करेंगे आपके जीवन में हो जाएगा करके, अगर कोई बोल रहे पास्टर या नहीं तो आके, हम क्या सोचते हैं अंदर, उनको तो ऐसे नहीं बोलते कि नहीं ये नहीं होने वाला, ऐसा नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऐसा लगता है कि वो पास्टर सोचेंगे इसको थोड़ा भी विश्वास नहीं है। मगर अंदर क्या सोचते हैं हम, वो अगर आके प्रार्थना कर रहे हैं, हमको पता है ये लोग कैसे हैं, हमारे समस्या कैसे है, हम क्या सोचते हैं अंदर, करो प्रार्थना, कितना भी करो, ये लोग तो बदलेंगे ही नहीं आपको नहीं पता, मुझे पता, क्योंकि मैं घर में रहने वाला, ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम, है ना। और समस्या, ये सब टाइम पे कैसे हम बोलते हैं, ये तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि कितने सालों से वो ऐसे ही है। अगर यहाँ एहेजकेल को परमेश्वर पूछ रहे हैं क्या ये जिएंगे हड्डियां करके बोलने से, अगर एहेजकेल भी विश्वास नहीं है तो वो क्या बोलता था, परमेश्वर ये अभी के थोड़े हैं, अगर अभी के हैं तो 1-2-3 साल के हैं तो भी जिंदा हुए होंगे, मगर ये तो नहीं होने वाले, क्योंकि हड्डियां पूरे सूख गए हैं, अभी तुम उसके ऊपर मांस डालना है, और नहीं तो ये सब करना बहुत मुश्किल है। और ये सब डालने पर भी और एक बात पता है, अभी युद्ध में कैसे अभी एक उसका ये क्या बोलते हैं, सर निकाल रहा है, तलवार से ऐसे मार रहा है, उसको जाके ऐसे ही ऐसे रखता है क्या, वो कहाँ जाके गिरता पता नहीं है, उसका हाथ कहाँ जाके गिरता पता नहीं है, सिर्फ ये जो रहता है वो एक पास रहता है, उसके हाथ एक पास रहते हैं, पैर एक पास रहते। अभी उन सबको भी अटैच करना है ना, पूरा मनुष्य है तो उसके अंदर सांस डालने पर अगर जिएगा, मगर एक भी वहाँ
वहाँ के जो परिस्थिति देख रहा है ना एहेजकेल, उसमें एक भी ऐसा नहीं कि ये जिएगा, ऐसे करके एक भी उसको सूचना दिखाई नहीं दे रहा है कि ये जी सकता है करके। क्योंकि अगर डालेगा तो भी हाथ एक पास है, पैर एक पास है, उसके ये सब एक पास है, फिर भी वो सब करने में वहां से इसको लेके आना, इसको यहाँ से लेके आना, ये सब नहीं हो पाएगा। परमेश्वर ऐसे हम है तो ऐसे ही बोलते थे, मगर एहेजकेल क्या बोल रहा है देखो यहाँ कि देखो तब परमेश्वर पूछ रहे, हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, मतलब एहेजकेल बोल रहा है यहाँ, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। ये ऐसे नहीं बोल रहा है कि ये नहीं जिएंगे, या नहीं तो ऐसे भी नहीं बोल रहा है कि तुम कर सकते हो। दोनों के बीच में है उसका जवाब कि आपको ही पता है परमेश्वर वो जिएंगे कि नहीं। क्योंकि यहाँ देखने से तो कैसा लग रहा है वो नहीं हो पाएगा, मगर आपको देखने से कैसा लग रहा है आप तो सब कुछ कर सकते हो। तो अभी मैं ये नहीं बोल सकता, वो नहीं बोल सकता, इसीलिए मैं एक ही जवाब दे रहा हूँ कि आप ही जानते हो कि वो जिंदा होंगे या नहीं, वो जीवित होने वाले ही है या नहीं। इसीलिए यहाँ देखो, जब वो जवाब वो बोल रहा है एहेजकेल, अगर एहेजकेल नहीं परमेश्वर ये नहीं जीने वाला, ऐसे बोलने से परमेश्वर बोलते थे क्यों नहीं जिएगा, मैं कौन हूँ? असंभव को संभव करने वाला, क्योंकि पूरा सृष्टि मैंने किया है, मनुष्य को मैंने रचा है, तो मुझे ये नहीं है क्या उसको कहाँ से हड्डियां और कहाँ कहाँ के उसको मिलाना है, ये सब मुझे नहीं पता है क्या, ऐसे बोलते थे। अगर करोगे बोलने से, उससे अच्छा ये क्या सोच रहे हैं, अगर करोगे ऐसे बोलने से, परमेश्वर मैं नहीं करने वाला इसको करके बोलने से, तो ये सब नहीं, परमेश्वर आप ही जानते हो कि वो जिंदा होगा यह नहीं, मुझे तो कुछ भी पता नहीं, ऐसे करके बोल रहे हैं। तो परमेश्वर क्या बोल रहे हैं देखो, इसका जवाब सुन के परमेश्वर भी ओके, ये मेरे हाथ में दे दिया है पूरा, उसके हाथ में कुछ नहीं है अभी। जिंदा होगा नहीं कुछ नहीं बोल रहा है, मगर किसके हाथ में डाल रहा है वो परमेश्वर को ही पता है। तो इसलिए अभी उनके हाथ में है ना, तो अभी क्या कर रहे हैं देखो, तब उसने मुझसे कहा, मतलब एहेजकेल को ही और एक काम दे रहे परमेश्वर, अभी मेरे हाथ में डाल दिया है ना तुमने, अभी मैं जो करता हूँ वो तुम बोलो, मैं बोलता हूँ तुम बोलो कि इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सुखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। ये अगर हम ऐसे कोई आके स्मशान वाटिका में आके हे शव सब लोग सुनो ऐसे करके बोलने से हम उनको क्या बोलेंगे, ये इसको थोड़ा मेंटल है, ये कुछ सुनते हैं क्या? नहीं ना, जीवित लोगों को बोलने से सुनते हैं, मगर वो तो जाके जो मर गए उसके पास जाके क्या बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। मगर परमेश्वर ने कितना डिफरेंट टास्क किसको दिया है कि जाके किससे बोलना है, सूखे हुए हड्डियों से बोलो, जो कुछ मैं बोल रहा हूँ वहां जाके सुनाओ बोल रहे हैं। तो इस ये क्या सोचा, ठीक है परमेश्वर जो कुछ मुझे बोल रहा है मुझे करना है, तो जाके बोल रहे हैं, हे सूखी हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों में यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा, मैं तुम में अभी क्या करने वाला हूँ, सांस देने वाला हूँ, और तुम जी उठोगे। किसको बोलने के लिए बोल रहे, वो हड्डियों से ही, किसको अभी परमेश्वर बोल सकते हैं ना, वो बात है कि नहीं, कि ए हड्डियों उठो सब लोग, और सब कौन कौन है उनको नाम भी पता है कौन कौन है वहाँ, है ना, तो तुम सब लोग उठ जाओ करके बोलने से वो सब उठेंगे कि नहीं। मगर परमेश्वर क्यों एहेजकेल को बोल रहा है यहाँ, क्योंकि यहाँ एहेजकेल क्या किया, परमेश्वर वो जीवित होंगे या नहीं किसको पता है, आपको ही पता है, तो उनको ही काम दे रहे हैं परमेश्वर की तुम्हारे मुंह से ही बोलो, तुमको ये जानना है कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ। अभी अगर वो तुम करोगे ऐसे बोलने से वो बात उनको नहीं देते होंगे, मगर उसको थोड़ा थोड़ा ये होंगे या नहीं मुझे क्या पता करके उनके हाथ में दे दिया ना। तो इसीलिए परमेश्वर को ये लगा कि अभी एहेजकेल के मुंह से ही मुझे ये बात बोलना है, क्योंकि उसका विश्वास मुझे बढ़ाना है, ये होगा करके मैंने बोला तो ये सब हो गए क्या, ऐसे उनको ही पता चलना है करके एहेजकेल को बोलते हैं। तो वो एहेजकेल क्या बोलता है देखो, उनमें सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे, मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा। पहले सांस उसमें डालेंगे करके सुनाओ बोल रहे हैं, बाद में क्या बोल रहे हैं, उनके ऊपर मांस
चढ़ाऊंगा। जिनके पूरे हड्डियां सूखे हुए हैं ना, उन सब में क्या करेंगे, परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, जाके बोलो कि तुम सब में मांस आ जाएगा और तुमको चमड़े से ढांपूंगा, मतलब मांस चढ़ाऊंगा और क्या क्या कहाँ कहाँ रहना है सब कुछ उसके प्लेस में रख दूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। ये सब बात जाके वो हड्डियों से बोलो करके बोल रहा है। तब जब ना ये यहेजकेल जब भविष्यवाणी बोलता है, जो परमेश्वर बोल रहे वो, तब हड्डियाँ पूरे तुम्हारे अंदर सांस आएंगे और तुम्हारे ऊपर मांस आएगा, ये सब जब बोल रहा है ना, वो अपने आप एक हाथ वहाँ है, एक पैर यहाँ है और वहाँ सिर है, ये सब आके एक दूसरे में ये हो जा रहे, मतलब वहाँ का सिर आ रहा है और मेरा ये कहाँ है करके देख ले रहा है और उसके पास आके क्या बोलते हैं, चिपक जा रहा है और हाथ आ जा रहा है, कहाँ मेरा बॉडी कहाँ है करके देख रहा है, वहाँ आके चिपक जा रहा है। तब जब देखो वहाँ के ये सब जब आ रहे हैं, क्या साउंड आता है, अभी कुछ लकड़ी ऐसे जाके वो चिपक रहा है ना, पूरे कितने सारे हजारे है ना, वहाँ एक दो नहीं है, छोटा साउंड आ रहा है, कितने कैसे साउंड आ रहा है, टक 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 करके साउंड आ रहा है। तब देख रहे हैं, देखो वो सब में ऐसे देखो 10 वचन अगर हम देखने से दीदी उसकी इस आज्ञा 10 पढ़ो ना आंटी। मला आज्ञा झाल्याप्रमाणे मी संदेश दिला, तेव्हा त्यात श्वास येऊन ते सजीव झाले व अतिशय मोठे सैन्य आपल्या पायावर उभे राहिले। यहाँ देखने से ही देखो वो सब ऐसे कितना साउंड आ गए थे, एक दूसरे को ऐसे जाके चिपक रहे, तो 10वां वचन में वही दिख रहा है, उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की। यहेजकेल ने वैसा ही बोला है जो परमेश्वर ने बोला है। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने अपने पांवों के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। अब सब एक मनुष्य बन गए ना, क्योंकि उसके ऊपर मांस आ गया, उनके अंदर जीवन मतलब सांस फूंके थे ना, तो वो जी उठ रहे थे और सब लोग अच्छे से हाथ पैर सिर सब उनका ही आ गया था और अच्छे से खड़े रह गए सब लोग। तब कैसा दिख रहा था, तब तक कैसा था, वो सूखे हुए हड्डियों का एक बड़ा गड्ढा था, मगर अभी कैसे सब लोग जीवित हो गए और एक बड़ा सैन्य समूह जैसे वो दिख रहा है। अभी देखो अगर मतलब हम वो यहेजकेल कभी सोचा होगा क्या ऐसा होगा करके, जब वहाँ देखे गए तो वो सोच रहा होगा परमेश्वर ने मुझे यहाँ आके क्यों छोड़ दिया, यहाँ देखो एक भी जीवित नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ, ऐसे करके डर गया होगा। मगर देखो एक बार पूरे वो सूखे हुए हड्डियों को परमेश्वर ने कैसे कर दिया, उसने उनके सोच में भी ऐसा सोचा नहीं है कि ये जी उठेंगे, मगर परमेश्वर के कार्य कैसे रहते हैं पता है। इससे हमें यहेजकेल को वही बता रहे थे परमेश्वर, और आज हमको भी वही बता रहे कि जो कुछ हो हमारे जीवन में, यानी तो हमारे सोच में कुछ थोड़े रहते हैं कि ये तो नहीं होगा, परमेश्वर सब कर सकते हैं मगर ये काम तो वो नहीं कर सकते। हम थोड़े हमारे माइंड में रख लेते हैं ये तो नहीं हो पाएगा, ये तो नहीं होगा, ये समस्या मेरे जीवन में कभी भी नहीं होगा, यानी तो मेरे पति या नहीं तो मेरे घर वाले कोई भी हो, एक बहुत ऐसे रहते हैं कि वो कभी प्रार्थना करने वाले ही नहीं है, वो बदलने वाले ही नहीं है। थोड़े लोग बोलते हैं ना उनके हस्बैंड्स दारू पीते हुए अगर बहुत घर में सताते रहते हैं, तो वो अगर उनके वाइफ को अगर हम जाके पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे, बहुत सालों से, जब से मेरा शादी हुआ तब से मैंने देखा है। 30 साल हो जाते हैं थोड़े लोगों के, 40 साल हो जाते, मगर वो बदलते नहीं है। उनको अगर जाके पूछेंगे तो वो क्या बोलेंगे, वो बदलने ही वाले ही नहीं है। थोड़े लोग तो प्रेयर पॉइंट्स भी नहीं देते, क्योंकि उनको पता है ये मेरा हस्बैंड जो है ना वो बदलने ही वाला नहीं है कि नहीं, क्योंकि उनको देख देख कर ऐसा लगता है कि बिल्कुल नहीं होगा, ये तो सूखे हुए हैं, मतलब इसके अंदर जान डालना परमेश्वर के साथ भी नहीं होगा, ऐसे करके हमको लगता है। मगर आज परमेश्वर क्या बोल रहे हैं, हमारे मुंह से हमें क्या बोलना है। अभी यहेजकेल ने क्या बोला है आपको पता है परमेश्वर, अगर हम उससे भी थोड़ा आगे जाकर अगर परमेश्वर आपको तो संभव है, क्योंकि सब कुछ असंभव को संभव करने वाले हो आप तो पक्का करोगे इस कार्य को करके। अगर हम प्रार्थना करेंगे तो यहाँ
सूखे हुए हड्डियों को जान देकर एक सैन्य समूह जैसे उन्होंने खड़ा रखा है। सोचो, उससे भी ये बहुत मुश्किल है क्या? ये तो जीवित है ना। अगर जीवित मनुष्य को परमेश्वर बदल नहीं सकते है क्या? सूखे हुए हड्डियों को ही एक मनुष्य बनाया है तो क्या जो जीवित है उनके अंदर अगर परमेश्वर बदलना चाहते हैं तो उनको एक क्षण भी नहीं लगता है, क्योंकि उनको सिर्फ उनका मन ऐसे बदलता है कि तुम ऐसे नहीं करना है आपसे करके। मगर किसका विश्वास देखते हैं? हाँ, परमेश्वर सब कुछ हमारे जीवन में देखते रहते हैं। इनका विश्वास कहाँ तक है? ये प्रार्थना कर रहे हैं कि नहीं? ये अभी उनको है कि नहीं इच्छा बदलना है करके? नहीं तो छोड़ दिया है क्या? इसीलिए यहाँ इतना मुश्किल बात ये यहेजकेल को क्यों दिखाया पता है? ये दर्शन परमेश्वर ने, यहेजकेल सोच रहा था यहूदी लोग रहते हैं, इजराइल लोग बोलते हैं ना, वो लोग ना कितने पाप में थे। वो परमेश्वर को छोड़ के मूर्ति पूजा कर रहे थे। परमेश्वर को एक अच्छा नहीं लगता है कि उन्होंने पहले ही बोला है मुझे प्यार करना है। मूर्ति पूजा मतलब उनको बहुत द्वेष है ना। मगर इन सबको पता है परमेश्वर की इच्छा क्या है करके, वो परमेश्वर के ही लोग हैं। फिर भी वो क्या करते हैं? परमेश्वर क्या देख रहे हैं, हमें क्या करेंगे करके जाके मूर्ति पूजा करने लगते हैं और व्यभिचार करने लगते हैं और एक दूसरे को मारना, हत्या करना, पूरे जो जो परमेश्वर ये नहीं करना है करके उनको आज्ञा दिया है ना, वो सब करने लगे थे। तब यहेजकेल प्रार्थना करता है एक बार, इसके पहले ही क्या प्रार्थना करता है पता है? परमेश्वर, वो तो सब लोग शिक्षा के लिए अर्ह है, मतलब उन सबको शिक्षा तो आना पड़ेगा। वहाँ न्याय बोल रहा है यहेजकेल, ये तो बदलेंगे ही नहीं, क्योंकि जब से मैं छोटा था ना तब से देख रहा हूँ इन सब लोगों को, ये लोग ना सुधरने वाले ही नहीं हैं। परमेश्वर क्या बोल रहे थे? तुम लोग ऐसे ही हो तो तुमको ना दूसरे राज्य मतलब बबलोन राज नेबुकदनेस्सर को मैं तुम्हारे ऊपर भेजूंगा। वो क्या करेगा? तुम में सब लोगों को, बच्चे नहीं, प्रेग्नेंट नहीं, यानी तो बूढ़े लोग, सब लोगों को ना वो लेके चले जाएगा और बहुत हिंसा करेगा उनका, क्योंकि तुम मेरे बात नहीं सुन रहे हो ना। अगर सुनोगे तो बच जाओगे, या नहीं तो तुमको वैसे भेजने वाला हूँ करके भविष्यवाणी बोलते रह रहा है बहुत सारे भक्तों से। और यहेजकेल को भी परमेश्वर ने वही बोला था, तुम जाके बोलो कि अगर वो सुधरेंगे तो अच्छे रहेंगे, नहीं तो उनको नेबुकदनेस्सर राजा को मैं बुलाऊंगा और उन सबको बहुत मारेगा वो, और उनके पास ना गुलामी जैसा बना लेगा। जब ये बोल रहा है, परमेश्वर ने बोला ना, इसलिए ये क्या सोच रहा है? ये तो लोग जाने ही वाले हैं, क्योंकि इनके बारे में मुझे पता है। जब से मैं छोटा था, अभी मुझे 30 साल, उसको तब 30 साल था, ये जब दर्शन आ रहा था ना, वो सोच रहा है अभी 30 साल से मैं देख रहा हूँ इन लोगों को, ये लोग तो बदलने वाले ही नहीं है। तो परमेश्वर, आप जो बोल रहे हो ना शिक्षा देने वाले, वो तो आप दे दो, क्योंकि ये लोग बदलेंगे नहीं। तब परमेश्वर बोल रहे हैं नहीं नहीं, बाद में वो लोग रोते हुए मेरे पास आएंगे, तब मैं उनको वो शिक्षा से कम करके उनको लेके आऊंगा करके बोल रहा था। तो ये क्या बोल रहा है? ये तो संभव ही नहीं है, क्योंकि आप कितना भी सोचो वो रोते आएंगे करके आप सोच रहे हो ना, वो लोग ना वैसे ही मर जाएंगे, वैसे ही रहेंगे वो, ऐसे करके बोल रहा। तब परमेश्वर को लगा अभी यहेजकेल को मुझे दिखाना है कि मैं सब कुछ संभव करने वाला हूँ। ये जो ट्रेनिंग अभी मैं नेबुकदनेस्सर के पास इन लोगों को भेजूंगा, वहाँ बहुत, अगर वो गुलामी में वो जब हिंसा कर रहे हैं ना, तब वो लोग पक्का रोएंगे, परमेश्वर हमें सहायता करो करके, तब मैं उनको फिर से बचाऊंगा। क्योंकि बच्चे को हम क्या करते हैं, अगर कुछ गलत काम कर रहे तो उनको मारते हैं, मारने के बाद क्या करते हैं, वो जब रोते हैं ना, हम क्या अच्छे से हमारे पास लेकर तुमको ऐसे नहीं करना चाहिए ना, इसीलिए मैंने मारा, ऐसे करके समझाते हैं। मतलब अगर नहीं मारेंगे तो वो नहीं सुधरेंगे। मारने से ही उन माता पिता का प्यार दिखता है, नहीं तो अगर नहीं मार रहे वो ऐसे ही जिएंगे और बाद में क्या हो जाएंगे, किसी के काम पे नहीं आएंगे, वो बहुत बिगड़ जाएंगे, है ना। तो हम जैसे हमारे बच्चों को शिक्षा देकर उनको अच्छे सुधारते हैं ना, वैसे ही परमेश्वर भी कभी गलत करते हैं ना उनके बच्चे, मतलब हम लोग जब ऐसे करते हैं ना, वो भी हमको शिक्षा देते हैं, उसके बाद सिखाकर अभी अच्छे से और पास लेते हैं कि अभी अच्छा हो गया, तुमको पता चल गया ये शिक्षा कैसा रहता है करके। वैसे ही इजराइल लोगों को देने वाले थे, मगर यहेजकेल बीच में क्या बोल रहा था, आप सोचे हो ये लोग सुधरेंगे करके, मगर नहीं सुधरने वाले।
तब ये दर्शन दे रहे थे परमेश्वर की, देखो सूखे हुए हड्डियों को ही मैं क्या कर रहा हूँ, जीवित कर रहा हूँ। वो अगर वो संभव है तो तुम्हारे मुंह से ही बोला है ना, मतलब सब कुछ प्रैक्टिकली दिखा रहे हैं उसको, तुम्हारे मुंह से बोलो पहले, ठीक है बोला है, वो सब उठ गए, तब इसको बहुत आश्चर्य हुआ होगा ना कि सूखे हुए हड्डी अगर ऐसे खड़े रहे तो बहुत चकित हो जाता है ना। तब बोल रहे हैं अभी देखा है ना, वो नहीं जिएंगे करके तुम्हारे मन में था ना, मगर ऐसे क्यों बोलना है करके तुम मेरे ऊपर डाल दिए है ना। अभी ऐसे कैसे ये जीवित है, वैसे ही मैं इजराइल लोगों को भी उनके पाप से, वो सब मर गए हैं, उनके पाप और उनके कार्य जो है ना उसमें मुझसे, मेरे दृष्टि में तो वो मर गए हैं। और कितना मर गए, मतलब 30 साल से बोल रहे हो ना तुम, जब से मैं बचपन से देख रहा हूँ करके, तब से भी वो सुखी, मतलब उनमें थोड़ा भी ये नहीं है कि हम पाप कर रहे हैं, परमेश्वर को गुस्सा दिला रहे करके, इतना भी उनमें सोच, अगर फ्रेशली कोई गलत कर रहा है उनको थोड़ा डर रहता है, और ये नहीं करना है क्योंकि परमेश्वर, मगर थोड़े लोग कर करके वो कैसे हो जाते हैं एक हालत में, उनको ये भी नहीं पता चलता है कि हम परमेश्वर को दुख पहुंचा रहे हैं, ये गलत काम है करके भी नहीं पता चलता है ना। इजराइल लोग वैसे हो गए ना, तुम ही तुम्हारे मुंह से बोल रहे हो ना कि 30 साल से मैं देख रहा हूँ करके, तो अभी बोल रहे देखो सूखे हुए हड्डियां कैसे जी उठे हैं, वैसे ही इजराइल लोगों को मैं फिर से वो जो मर गए हैं उनके पाप में, उनमें से मैं उनको बाहर निकालूंगा और उनको जीवित करूंगा, फिर से मेरे लिए वो जीने के लिए मैं उनको आशीष करूंगा करके बोल रहे थे। तो ऐसे जब एहेजकेल से बोल रहे हैं परमेश्वर, तो आज हमसे भी बोल रहे हैं कि अगर आपके मन में भी, हमारे मन में भी थोड़े विषय में ऐसा लग रहा है ये नहीं होने वाला है, मेरे जीवन में ये समस्या कभी के लिए नहीं होने वाला है, मेरे घर में ये जो किसी के बारे में हम सोच वो बदलने ही वाला नहीं है, बदलने ही वाली नहीं है, ऐसे करके जिनके बारे में हम सोच रहे हैं ना, आज परमेश्वर बोल रहे हैं एक ही बात की, क्या तुम मान रहे हो मैं इनको जीवित कर सकता हूँ, मैं इनको बदल सकता हूँ, या नहीं तो मैं वो समस्या को पूरा कर सकता हूँ। थोड़े लोगों को ना कर्जे, मतलब पैसे लेते हैं ना बाहर से, वो देने में नहीं होता है और वो क्या हो जाता है, उसका बढ़ जाता रहता है, बाद में जाने के बाद वो लाखों रुपए में हो जाता है, और तब सोचते हैं ये तो नहीं होने वाला है, अभी क्या करें। थोड़े लोग वो समस्या नहीं होगा करके क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। क्यों, वो नहीं चुका सकते हम, तो वो तो बढ़ जा रहा है और हम नहीं कर सकते, तो उनको क्या लगता है परमेश्वर भी अभी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना, हमारा जो पगार है उससे वो देखने से वो कहाँ है, वो कहीं तो है, तो हमारे साथ ये नहीं हो सकेगा और परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सके। मगर आज परमेश्वर एहेजकेल को जो बोल रहे हैं, आज हमको भी वही बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे असंभव है, परमेश्वर ये नहीं कर सकता ऐसे करके। एक भी बात अभी तक सृष्टि जब से हुआ है अभी तक वैसा बात कुछ भी नहीं है, सब कुछ मेरे लिए संभव है। वो चाहे वो एक मनुष्य हो सकता है, एक समस्या हो सकता है, कुछ भी हो, मेरे लिए वो संभव है। मगर हमको क्या करना है, विश्वास करना है। हम उनको नहीं देखना है, हमको अगर एहेजकेल सिर्फ उनको देखता है तो नहीं हो सकता था, मगर किसको देखा, वो परमेश्वर को देख रहा है, इसीलिए वो संभव हुआ है। अगर हम भी वो समस्या को छोड़ दो, मनुष्य को छोड़ दो, किसके ऊपर हमारा ध्यान रहना चाहिए, परमेश्वर के। परमेश्वर आप तो कर सकते हो, एहेजकेल के टाइम पे आपने किया था ना, वो तो असंभव है फिर भी आपने किया है ना, तो ये तो आपको संभव है, ये तो छोटा ही काम है, वो किए परमेश्वर को, ये तो छोटा है, आप प्लीज कर दो करके। अगर हम आज से फिर से वो प्रार्थना करेंगे जिसको हमने छोड़ दिया है, ये प्रार्थना हम नहीं करेंगे आज से करके, फिर से आज से हम शुरू करेंगे वो प्रार्थना। परमेश्वर हमारे जीवन में एक अच्छा, जैसे हम चकित हो जाते हैं ना ये होगा क्या, वैसे परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करने वाले हैं। तो हमको विश्वास के साथ उनके ऊपर ध्यान रखना है, तो सब कुछ संभव होगा। हम प्रार्थना करेंगे।